गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, हिंदी ज्ञान बाय सुनीता चैनल में आपका स्वागत है। आज हम वाक्य के वन शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिएगा। वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य शब्द वाच्य धातु से बना है। वाच्य का अर्थ है कुछ कहना। वाच्य की परिभाषा देखिएगा। क्रिया के जिस रूप द्वारा कर्ता, कर्म या भाव का विधान हो या भाव का निर्धारण हो उसे वाच्य कहते हैं। पहली वीडियो में वाच्य की परिभाषा अच्छी प्रकार से बताई गई है। इसमें वन शॉर्ट क्वेश्चन करने से पहले आप वह वीडियो अवश्य देखिएगा। क्रिया के जिस रूप द्वारा कर्ता, कर्म या भाव का विधान हो उसे वाच्य कहते हैं। फिर कहता है वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कर्तृवाच्य किसे कहते हैं? कर्तृवाच्य उसे कहते हैं जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता हो। कर्ता का प्रभाव क्रिया के ऊपर पड़ता हो। कर्ता का क्रिया से सीधा संबंध जो है क्रिया से हो, वह कर्तृवाच्य कहलाता है। प्रश्न नंबर 4 देखिएगा। कर्मवाच्य जिन वाक्यों में क्रिया का संबंध कर्म से होता है। जिन वाक्यों में क्रिया का संबंध कर्म से होता है उसको कर्मवाच्य कहते हैं। जिसमें क्रिया का संबंध कर्म से होता है, जैसे जिसमें क्रिया का संबंध जो है कर्म से होता है, सीधा कर्म से हो जाएगा। यहाँ पर कर्ता का संबंध क्रिया से तो कर्तृवाच्य और क्रिया का संबंध कर्म से है तो ये कर्मवाच्य हो जाएगा। उसके बाद 5वां देखिएगा। भाववाच्य किसे कहते हैं? भाववाच्य की परिभाषा है जिन वाक्यों में क्रिया का संबंध कर्ता और कर्म से न होकर भाव से होता है, वहाँ पर भाववाच्य होता है। जिसमें न तो क्रिया का संबंध न तो कर्ता से होता है न कर्म से होता है। क्रिया का संबंध न तो कर्ता से होता है न तो कर्ता से और न ही कर्म से, वो भाव से होता है। उसको भाववाच्य कहते हैं। अब हम पहचान करना सीखेंगे कि कौन से वाक्य में कौन सा वाच्य है। प्रश्न नंबर 6 देखिएगा। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाच्य है? कह देखिएगा। सपना नाच रही है। क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से है तो यहाँ पर कर्तृवाच्य है। क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से है तो यहाँ पर कह जो है वह कर्तृवाच्य है। ख देखिएगा। सुनीता द्वारा गाना गाया गया। यहाँ पर गाना कर्म है और गाना जो है कर्म का प्रभाव गाना गाने पर हुआ है तो यह जो है कर्मवाच्य हो गया। ख जो है ये कर्मवाच्य वाक्य है। अब देखिएगा। मोची जूते बनाता है। मोची जो है जूते बना रहा है तो यहाँ पर जो है मोची करता है और बनाना जो है क्रिया है और मोची का सीधा प्रभाव जो है
बनाना क्रिया के ऊपर हो रहा है तो यह जो है कर्मवाच्य कर्तृवाच्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कर्ता जो है कर्ता की प्रधानता है, क्योंकि यहाँ पर कर्ता की प्रधानता है। आगे देखिएगा घ देखिएगा, मुझसे अब और नहीं चला जाता। घ देखिएगा, मुझसे अब और नहीं चला जाता। यह भाववाच्य है, क्योंकि यहाँ पर जो है भाव प्रधान है, यहाँ पर भाव प्रधान है, यह भाववाच्य है। उसके बाद है चोट लगने के कारण। च देखिएगा, चोट लगने के कारण वह खेल नहीं पाई। वह जो है करता है, खेल नहीं पाई, वह खेल नहीं पाई, तो यह भी कर्तृवाच्य है, आगे देखिएगा, महादेवी वर्मा द्वारा कविता लिखी गई। तो कविता किसने लिखी है? महादेवी वर्मा ने। महादेवी वर्मा द्वारा कविता लिखी गई। तो यहाँ पर महादेवी का प्रभाव, कर्ता का प्रभाव जो है, कर्ता का प्रभाव क्रिया के ऊपर पड़ रहा है। कर्ता का प्रभाव जो है, सेंटेंस को देखने से ही पता चल रहा है कि कर्ता का प्रभाव क्रिया के ऊपर है। अगर महादेवी वर्मा के स्थान पर हम मोहन लिख दें तो मोहन द्वारा कविता लिखी गई। तो यहाँ पर कर्ता का प्रभाव क्रिया के ऊपर पड़ रहा है, कर्ता का प्रभाव क्रिया के ऊपर पड़ रहा है, तो यह कर्तृवाच्य होगा। हमने सेंटेंस की सिचुएशन बदल के देख लेनी है अगर हमें डाउट हो तो। उसके बाद जय पाठ देखिएगा, गली में आज सफाई अभियान चलाया गया। गली में आज सफाई अभियान चलाया गया। इसमें देखिएगा कि इसमें कौन सा वाच्य है। इसमें देखिएगा कि कौन सा वाच्य है। गली में क्या हुआ? सफाई अभियान चलाया गया। गली में तो सफाई अभियान का काम हो रहा है, तो जो है सफाई अभियान जो है यह करता है और चलाया गया, इसके ऊपर इसका प्रभाव है, तो यह जो है कर्तृवाच्य बन गया। उसके बाद मीना कहानी पढ़ती है, मीना पुस्तक पढ़ती है, मीना खाना खाती है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो है ये झ जो है यह भी कर्तृवाच्य है। मीना यहाँ पर करता है और पढ़ने का काम हो रहा है। मीना का प्रभाव सीधा क्रिया के ऊपर है। हमने जो है परिभाषा के अकॉर्डिंग जो है उसको देख लेना है। अगर कहानी की जगह हम कुछ और लिख दें, मीना निबंध पढ़ती है, मीना पुस्तक पढ़ती है, तो यहाँ मीना गाना पढ़ती है, तो जो है फिर भी कोई प्रभाव जो है क्रिया के ऊपर इसका कहानी का नहीं हो रहा। मीना का प्रभाव सीधा क्रिया पढ़ती के ऊपर है, तो यह जो है कर्तृवाच्य ही होगा। उसके बाद देखिएगा प्रश्न नंबर 7। उसके बाद देखिएगा प्रश्न नंबर 7 में फिर से क्या कहता है? निम्नलिखित कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में हमने बदलना है। प्रश्न नंबर 7, कर्तृवाच्य को हमने कर्मवाच्य में बदलना है। नेताजी ने भाषण दिया, तो कर्तृवाच्य से हमने कर्मवाच्य में बदलना है। तो क्या कहेंगे? नेता द्वारा भाषण दिया गया। नेता द्वारा भाषण दिया गया। नेता द्वारा भाषण दिया गया। यह जो है कर्मवाच्य बन गया। उसके बाद है क्या है? पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। पिताजी द्वारा अखबार पढ़ा गया। पिताजी द्वारा अखबार पढ़ा गया।
यहाँ पर लिखेंगे हम पिताजी। ख है पिताजी द्वारा अखबार पढ़ा गया। पिताजी द्वारा अखबार पढ़ा गया। पिताजी द्वारा अखबार पढ़ा गया। ये क्रमवाच्य में बदल गया। ऐसे ही सोनिया ने पत्र लिखा, तो सोनिया द्वारा पत्र लिखा गया। दीपिका ने खाना खाया। दीपिका द्वारा खाना खाया गया। दीपिका द्वारा खाना खाया गया। प्रश्न नंबर 7 आपको क्लियर हो गया होगा। प्रश्न नंबर 8 देखिएगा। क्रमवाच्य को कर्तृवाच्य में बदलिए। कर्मवाच्य दे दिया है और कर्तृवाच्य में बदलना है। कर्म प्रधान है और यहाँ पर हमने जो है कर्ता को प्रधान बनाया। कविता द्वारा कंप्यूटर चलाया गया। कविता द्वारा कंप्यूटर चलाया गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कविता ने, द्वारा को हटा देंगे। कविता ने कंप्यूटर चलाया। कविता ने कंप्यूटर चलाया। कविता ने कंप्यूटर चलाया। कविता ने कंप्यूटर चलाया। कंप्यूटर चलाया। यहाँ पर हमने कर्ता को प्रधान बना दिया। उसके बाद है दादाजी द्वारा अखबार पढ़ा गया। दादाजी द्वारा अखबार पढ़ा गया। यहाँ पर हम लिखेंगे दादाजी ने अखबार पढ़ा। दादाजी ने अखबार पढ़ा। आगे देखिए छात्रों द्वारा बगीचे में पौधे लगाए गए। छात्रों द्वारा बगीचे में पौधे लगाए गए। छात्रों ने क्या बनाएंगे हम इसका? छात्रों ने बगीचे में पौधे लगाए। छात्रों ने बगीचे में पौधे लगाए। बगीचे में पौधे लगाए। बगीचे में पौधे लगाए। तो यह जो है किस में बदल गया? यह कर्तृवाच्य में बदल गया। ऐसे ही पक्षी द्वारा को हटा देंगे। पक्षी दाने चुग रहे हैं। पक्षी दाने चुग रहे हैं। यहाँ पर मयंक द्वारा किताब पढ़ी गई। यहाँ पर मयंक द्वारा किताब, मयंक ने किताब पढ़ी। मयंक ने किताब पढ़ी। द्वारा को यहाँ से हटा दिया जाएगा। द्वारा को यहाँ से हटा दिया जाएगा। आगे देखिए प्रश्न नंबर 9। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 9। प्रश्न भाववाच्य में बदलना है हमने इसको। सुधा, 9वां देखिएगा। सुधा दौड़ नहीं सकती। सुधा दौड़ नहीं सकती। तो हम क्या कहेंगे? सुधा से दौड़ा नहीं जाता। सुधा से दौड़ा नहीं जाता। सुधा से दौड़ा नहीं जाता। क्योंकि हमने दौड़ने का जो भाव है उसको प्रधान बना। दौड़ा नहीं जाता। सुधा से दौड़ा नहीं जाता। असमर्थता के भाव में भी भाववाच्य का प्रयोग होता है। उसने पत्र नहीं पढ़ा। उस द्वारा पत्र नहीं पढ़ा जाता। उस द्वारा पत्र नहीं पढ़ा जाता। या उस द्वारा पत्र नहीं पढ़ा जाता। या उससे पत्र नहीं पढ़ा जाएगा। उससे पत्र नहीं पढ़ा जाएगा। उससे ख देखिएगा। उससे पत्र नहीं पढ़ा जाएगा। उससे पत्र नहीं पढ़ा जाएगा। ऐसे ही घायल सैनिक खड़ा नहीं हो पा रहा। घायल सैनिक खड़ा नहीं हो पा रहा। घायल सैनिक से खड़ा नहीं हुआ जाएगा। घायल सैनिक से खड़ा नहीं हुआ जाएगा। ऐसे ही मैं लड़ नहीं सकता। या यहाँ होगा मुझसे लड़ा नहीं जाएगा। मुझसे लड़ा नहीं जाएगा। मुझसे लड़ा नहीं जाएगा। मुझसे लड़ा नहीं जाएगा। चोटिल व्यक्ति उठ नहीं सकता। चोटिल व्यक्ति उठ नहीं सकता। चोटिल व्यक्ति से उठा नहीं जाएगा। चोटिल व्यक्ति से उठा नहीं जाएगा। ये 10वां और देखिएगा। 9% जो है ना हमने करा दिए हैं। 9 जो है अगली वीडियो में डाल दिए जाएंगे। तब तक के लिए